हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल जी एजुकेशन में। और जो भी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और आज का जो क्लास है रेशियो प्रोपोर्शनल का पार्ट 4 होने वाला है। पार्ट 3 तक मैंने आपको दे दिया है वीडियो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत ही बेसिक से कुछ लेवल हाई तक ले करवाया है मैंने। आज जो क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन लिए गए हैं, न जाने रेलवे और एसएससी में कितने बार ये सब क्वेश्चन आ गए हैं और आने की सब संभावना आगे है। तो आप लोग चीज़ों पर काम करना सीखिए और जो आप लोग को वीडियो मिल रहा है आप लोग नोट कीजिए उसको, ताकि बार बार वीडियो खोलने की ज़रूरत आपको ना पड़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है रेशियो प्रोपोर्शनल का पार्ट 4। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में पढ़कर समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा यही बताना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहली संख्या और दूसरी संख्या, क्वेश्चन क्या है, जब किसी संख्या का 40% मतलब एक संख्या एक दूसरी संख्या है, पहली संख्या है और दूसरी संख्या है। ठीक है, दो संख्या दिया हुआ है। उसके बाद क्या कहा गया है, तो संख्या दिया हुआ नहीं कितना संख्या है, तो संख्या को मान लिया जाए, पहली संख्या को x मान लीजिए और दूसरी संख्या को y मान लीजिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब किसी संख्या का 40% मतलब पहली संख्या का 40%, पहली संख्या का 40%, x का 40% को हटाते हैं, नीचे कितना आता है डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, बराबर। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी संख्या के 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है, मतलब दूसरी संख्या क्या माने हम लोग y, दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है पहली संख्या के 40% में, दूसरी संख्या को जोड़ दिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी मतलब कौन, दूसरी संख्या के बारे में बात कर रहा है, अपनी 60% हो जाती है, अपनी 60% हो जाती है। तो अपनी का 60% कर दीजिए, 60% को साइन हटाते हैं और नीचे डिवाइडेड बाय 100 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। क्या बच गया 4x डिवाइडेड बाई 10 प्लस y इक्वल टू y प्लस 6y डिवाइडेड बाई 10 आ गया ना। अब ये 10 कैंसिल कर दीजिए, ये y कैंसिल कर दीजिए। क्यों कर दिए भैया, तो ध्यान दीजिए कैसे कर दिए। जब ये प्लस था इक्वल टू के दाहिने साइड में अगर साइन प्लस में रहता है, उसको अगर बाएं साइड लेकर आ जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। इसको y को इधर उठा कर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर भी ये कट जाएगा, y और y को काट देंगे। ठीक है, तो बच क्या गया हम लोग के पास, तो बच गया 4x बराबर 6y बच गया। अब यहाँ पर देखिए 4x इक्वल टू 6y बच गया। x और y का वैल्यू तो अब तो बहुत आसान है निकालना, x बाई y कर दीजिए। ये देखिए मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बाएं साइड करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x बटा y बराबर क्या हो जाएगा 6 यहाँ पर आ गया। और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में है 4, इधर लेकर आएंगे दाहिने साइड में तो ये डिवाइड में हो जाएगा 4, काट दीजिए, है ना। 2 3 6, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू x अनुपात y का वैल्यू क्या आ गया 3:2 निकल कर आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन निकालने के लिए कह रहा था पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। तो पहली संख्या को x माने थे और दूसरी संख्या को y माने थे और दोनों का अनुपात निकल कर आ गया 3:2। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, तुरंत ऐसे भी कर देंगे हम लोग, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप लोग जल्दी से कर लीजिएगा, इस पर काम करना पड़ेगा। आप लोग जितना इस चैप्टर पर काम करोगे उतना आप निखर के आओगे। तो जितना आपको दिया हुआ है बुक में हर एक क्वेश्चन आपका बनेगा। आप हर एक क्वेश्चन में काम करो, आप बहुत ही ऊपर तक चले जाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, इसमें लड़का दिया हुआ है और लड़की दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। अगर दोनों को मान लेते हैं 100, ठीक है, 100 लड़कियों की संख्या को मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, 12% अधिक है लड़का की संख्या। अगर इसका 12% किया जाए तो इसका 12% क्या होता है, 12 ही होगा। 100 का 12% किया जाएगा तो 12 होगा, तो इसमें 12% अधिक है, तो अधिक का मतलब क्या होगा, 112 यहाँ लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यही क्वेश्चन कर रहा था, तो इसका अनुपात पूछ रहा था। अब काट दीजिए, 56 दूना 112 होता है, 50 दूना 100 होता है, ठीक है। यहाँ काट दीजिए, 28 दूना 56 होता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 25 दूना 50 होता है, 25 आ गया। तो यहाँ का अनुपात क्या आ जाएगा, तो 28:25 इसका निकल कर आ जाएगा। यहाँ भी आप लोग को बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा, कुछ नहीं करना इस सब क्वेश्चन में। सब क्वेश्चन आप संभाल के रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए, बी और सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। ध्यान समझिएगा, ए, बी और सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई तो वेतन का नया अनुपात क्रमशः क्या होगा। मतलब वेतन का अनुपात ही पूछ रहा है, ठीक है, नया में। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 व्यक्ति हैं, 3 पर्सन है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। इसका वेतन का अनुपात दिया हुआ है, इसके वेतन का अनुपात दिया हुआ है। वेतन का अनुपात क्या है, तो वेतन का अनुपात में दिया हुआ है 2:3:5 अनुपात में दिया हुआ। कितना वेतन है ये नहीं दिया हुआ, यही तो निकालना है हम लोग को, ठीक है, अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई है। मतलब कि ए में 10% की वृद्धि हुआ है, बी में ए में कितना प्रतिशत, 15% की वृद्धि हुआ है, बी में 10% की वृद्धि हुआ है और सी में वृद्धि हुआ है कितना, 20% की वृद्धि हुआ है। यही वृद्धि हुआ है। तो जब वृद्धि करेंगे, ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100 पर होता है। अगर 15% वृद्धि हुआ है तो 15% की वृद्धि जब हुआ है तो कह सकते हैं कि 2 गुना, मतलब कि 115 यहाँ पर होगा। 15% का मान लीजिए 100, हम कोई भी नंबर मान कर चलते हैं 100 में अगर 15% वृद्धि हुआ है मतलब 115 हुआ है, अनुपात दीजिएगा। अब यहाँ पर 3 × 10% वृद्धि हुआ है मतलब कि 110 हुआ है। 100 में 10 बड़ा है, 110। यहाँ पर फिर करते हैं 5 गुने यहाँ पर करते हैं 20% वृद्धि हुआ है मतलब कि 100 में 20 हुआ है तो 120 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 115 से करेंगे तो 230 आ जाएगा, 230 अनुपात, यहाँ पर 330 आ जाएगा, यहाँ पर अनुपात 12×25 = 600 आ जाएगा। 1010 कैंसिल कर दीजिए, अनुपात में क्या आएगा तो 23:33:60 निकल कर तीनों का आ गया। यही क्वेश्चन में कह रहा था, क्वेश्चन में यही कह रहा था कि तीनों का अनुपात क्या होगा। तो ए का अनुपात निकाल दिए 23, बी का निकाल दिए 33 और सी का निकाल दिए 60। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग दिख रहा होगा, पढ़ने का प्रयास कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं में 3 संख्या दिया हुआ है, 3 संख्याओं में 3:2:5 का अनुपात है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है और उनके वर्गों का योग 1862 है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए समझ गए होंगे क्वेश्चन आप लोग पढ़कर। 3 संख्या दिया हुआ है, 3 संख्या दिया हुआ, फर्स्ट संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया, तीनों का अनुपात दिया हुआ है, 3:2:5, 3:2:5 दिया हुआ है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को। उसके बाद कह रहा है उनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पर सिर्फ अनुपात में दिया है तो हम लोग यहाँ पर इसको x मान सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अभी भी एक हटा देंगे उससे कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, फिर वही चीज़ रहेगा। तो यहाँ पर x माना गया है। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग, इनका अगर वर्ग करेंगे, इसका अगर स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3x का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। तो कह सकते हैं कि 3x का वर्ग हो जाएगा 9x स्क्वायर और 2x का वर्ग कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और 5x का वर्ग क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी का तो दिया हुआ है, इसी का योग दिया हुआ है, इसी का योग दिया हुआ कितना
1862 दिया हुआ, इसी का योग। चलिए इसको अति कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 और 25 को ऐड करेंगे तो 25 और 4 29, 29 और 10 कितना होता है, तो 39, 39 में एक हटा दीजिए, 25 25 4 29, 10 39, 39 में 38 एक्स स्क्वायर आ गया, बराबर यहाँ पर क्या था 1862 दिया हुआ था, 1862 का काट दीजिए, जो काट दीजिएगा तो 49 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 49 जब आ गया, एक्स स्क्वायर का जब वैल्यू 49 आ गया तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से x का वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी बच्चे को। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर 7 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब स्क्वायर हटता है लेफ्ट साइड से तो यहाँ पर अंडर रूट आता है। अब अंडर रूट 49 का मतलब क्या होता है, तो अंडर रूट 49 का मतलब कह सकते हैं कि 7 होता है। 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है ना, तो कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू 7 निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था निकालने के लिए, क्वेश्चन निकालने को कह रहा था कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, छोटा संख्या। तो दिख रहा है सबसे छोटा इसमें कौन सा नंबर दिख रहा है, तो सबसे छोटा इसमें दिख रहा है 2x दिख रहा है। तो 2x का वैल्यू निकालने में किसी को दिक्कत नहीं होगा, निकाल दीजिए 2x का वैल्यू। 2x का वैल्यू क्या होगा, तो 2 गुना x का वैल्यू पता है, x का वैल्यू 7 हमको पता है, तो 2 से कितना हो जाएगा 14 निकल कर आ गया छोटी संख्या का वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान समझिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ अलग क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई, है ना, नाम कुछ अलग अलग दिया हुआ है, एग्जाम में आपका नाम भी वहाँ पर अलग मेंशन किया हुआ होगा, तो आप लोग चीज़ों को समझिएगा। डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई की प्रथम परामर्श पर मतलब कि जब सलाह देते हैं उनका फीस दिया हुआ है 7:2 है के अनुपात में है, मतलब प्रथम परामर्श पर 7:2 दोनों फीस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करा, अगर डॉक्टर देसाई डॉक्टर केलकर से 900 रुपया कम लेते हैं तो डॉक्टर केलकर की फीस कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कौन कौन है डॉक्टर हैं, क्वेश्चन में कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। डॉक्टर केलकर हैं, डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई हैं, डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है दोनों का फीस का अनुपात कितना दिया हुआ है, दोनों का फीस का अनुपात 7:2 दिया हुआ है। जब यह अनुपात में दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, x तो मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि है ना डॉक्टर देसाई डॉक्टर केलकर से 900 रुपया कम लेते हैं। डॉक्टर देसाई डॉक्टर केलकर से, डॉक्टर जो देसाई हैं डॉक्टर केलकर से 900 रुपये कम लेते हैं, तो कह सकते हैं कि डॉक्टर केलकर जो है डॉक्टर देसाई से ज़्यादा लिया। तो कितना ज़्यादा लिया, तो वही तो दिया हुआ ना कि 900 रुपये ज़्यादा लिया, तो 7x - 2x करेंगे बराबर 900 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए ना, बहुत ही आसान है। 7x में से 2x चला जाएगा, कितना बचे 5x बचेगा, तो 5x बराबर 900 आ जाएगा। और 5 यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो x बराबर 900 डिवाइडेड बाई 5, तो 18×5 हो जाता है, तो 180 निकल गया। x का वैल्यू जब 180 आया, जब x का वैल्यू 180 आया, अब किसी का भी फी निकालने के लिए बोला जाएगा, इसका भी पूछेगा तो सिर्फ x का वैल्यू रख दीजिए, जब इसका पूछेगा तो x का वैल्यू रख दीजिए। तो पूछ रहा है किसका, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है डॉक्टर देसाई डॉक्टर केलकर की फीस कितनी है, डॉक्टर केलकर की फीस कितनी है, तो 7x का वैल्यू कितना है 180 है ना, तो इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 18 से कितना हो जाता है 7 × 56 126 हो जाएगा। अब 1 0 लगा देंगे, 1260 रुपया डॉक्टर केलकर फीस लेते हैं। यहाँ से हम लोग डॉक्टर देसाई भी निकाल सकते हैं, 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो डॉक्टर देसाई का फीस निकल कर आ जाएगा। तो चीज़ें आप लोग को समझ में, अब ये भी क्वेश्चन आ गया होगा अच्छी तरह से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि चीज़ आप लोग के पास अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन हो। जब भी आप एग्जाम में बैठो तो ये ना लगे कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, हर एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और सब फ्री में आपको दिया जा रहा है। तो आप लोग चीज़ों को समझिए। अब वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करके जाइएगा, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं कि 66 kg मिलावटी दूध। हाँ, ये सब क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है,
सेट को जब मैं एनालाइज कर रहा था तो बहुत बार ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत बना हुआ मैंने पाया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान समझिएगा कि 66 kg मिलावटी दूध में, दूध आजकल बहुत ही मिलावटी आ रहा है ना, आप लोग भी जान रहे होंगे। तो 66 kg मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। दूध और पानी का अनुपात मतलब पानी मिक्स है, दूध और पानी का अनुपात है 5:1, मतलब दूध 5 के अनुपात में दिया हुआ है, पानी है 1 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, 66 kg मिलावटी दूध और मतलब मिश्रण कितना है दोनों का, तो 66 kg है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 5:1, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा था निकालने के लिए कितना पानी मिलाया गया, ये तो दिख रहा है कि 1 तो अनुपात में मिलाया गया 1, तो कितना मिलाया गया अगर केजी में पूछा जाएगा, 66 kg मिश्रण तो है पर केजी में कितना मिलाया गया ये निकालना। तरीका बहुत है पर वो तरीका वही करवाऊंगा जो आपको समय कम लगेगा और आप लोग जल्दी से एग्जाम में करके आओगे। ठीक है, तरीका मैं वही बताऊँगा। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, पानी निकालना है ना। पानी जब निकालने के लिए बोला जाएगा तो पानी कितना है, 1 है, और पानी जब 1 है और दोनों मिलाकर कितना है, तो दोनों मिलाकर कह सकते हैं 5 और 1 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। और टोटल मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण है 66 kg, 66 kg काट दीजिए 11 से, 11 6 66 हो जाता है। तो कह सकते हैं ये जो 66 kg का जब मिश्रण है ना मिलावटी दूध में, इसमें पानी का जो मात्रा है कितना है, तो 11 kg पानी है। कितना kg है, 11 kg। यहाँ से हम लोग दूध भी निकाल सकते हैं, दूध भी निकाल देंगे तो निकल जाएगा, यहाँ पर जितना बच जाएगा वहाँ पे दूध भी निकाल देंगे। दूध निकालने के लिए क्या कर देंगे, देखिए दूध भी निकाल देते हैं। दूध कितना होगा, तो दूध है 5 है ना, दोनों मिलाकर कितना है, तो 6 है, और टोटल कितना है, तो 66 kg है। 11 6 66 हो जाएगा, 11 बजे 55 kg है। देखिए यहाँ पर दूध भी निकाल दिए 55 kg, पानी भी निकाल दिए 11 kg, दोनों को अलग अलग कुछ भी एग्जाम में निकालने को बोल सकता है। तो आप लोग कंसेप्ट क्लियर रखिए, हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो चलते चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है पढ़कर समझाते हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कोई धन सलीम तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। मतलब कितना धन एक्चुअली बांटा गया ये नहीं दिया हुआ, अनुपात में दिया हुआ है। अनुपात में दिया हुआ है सलीम और रहीम को कितना बांटा गया, 4:3 के अनुपात बांटा गया। यदि रहीम का भाग मतलब रहीम को मिला है 2400 रुपया, तो कुल धन कितना था ये बताना है। रहीम के दे दिए यहाँ पर के कि कितना 2400 रुपये दिया गया। ठीक है, कौन कौन दो दोस्त हैं, कुछ भी मान सकते हैं, चाचा भतीजा भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, दोस्त और भाई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सलीम और रहीम, सलीम है और रहीम है, सलीम और रहीम दो दोस्त हैं। ठीक है, और दोनों का क्या दिया हुआ है, दोनों को बांटा गया है 4:3 में कोई राशि, कोई पैसा जो है, कोई रुपया जो है दोनों में बांटा गया है। एक को 4 अनुपात में मिला है, दूसरे को 3 अनुपात में दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रहीम का भाग 2400 रुपया है, रहीम का भाग जब ये अनुपात में दिया हुआ है तो हम लोग इसको x के रूप में मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी का दिया हुआ है, रहीम का भाग दिया हुआ है, रहीम का भाग दिया हुआ है 2400 रुपया दिया हुआ है, और ऐसे अनुपात में दिया हुआ है 3x, x3 दिया हुआ था, हम इसको x मान लिए हैं। अनुपात में दिया है 3x, जबकि पैसे के रूप में दिया हुआ है 2400 रुपया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 3x बराबर होगा 2400 के, 3x बराबर होगा जब 2400 के, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, 3 8 24 हो जाएगा, है ना, 00 बैठा दीजिए। x का वैल्यू हो गया कितना, 800 रुपया। जब x का वैल्यू 800 रुपया हो गया, x का वैल्यू जब 800 रुपया हो गया, और अगर सलीम का पूछा जाएगा तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे सलीम में, सलीम का निकल जाएगा, है ना, इसका भी निकल जाएगा। पूछ रहा है कुल धन कितना था, कुल धन मतलब पूरा धन कितना था, टोटल कितना राशि दोनों में बांटा गया, तो टोटल धन है ना, टोटल कितना हो जाएगा, 4x और 3x को मिला दीजिए, कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। इसी 7x का वैल्यू निकालना है, इसी 7x का वैल्यू निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कुल धन कितना बांटा गया। तो 7 गुना x का वैल्यू निकाले हैं, 800 रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 7 5600 रुपया दोनों में राशि जो है मिलाकर बांटा गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि A,
बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात, मासिक वेतन का अनुपात मतलब महीने का जो वेतन मिलता है तीनों का, पहले लिख लेते हैं, ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए बी सी तीनों के मासिक वेतन का, महीने का वेतन मिलता है तीनों को महीने का वेतन मिलता है। कितना कितना मिलता है वो भी अनुपात में दिया हुआ, 2:3:5 में दिया हुआ है। 2:3:5 में इन लोगों को पैसा दिया जाता है, मासिक वेतन मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। तो देखिए जब ये अनुपात में दिया हुआ है तो हम लोग बताएं कि x के रूप में इसको मान सकते हैं, x के रूप में मान दीजिए इसको। तो वही क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। तो कह सकते हैं कि 5x - 2x बराबर 1200 हो जाएगा। यही तो कह रहा है, सी का मासिक वेतन है ना ए के मासिक वेतन से कितना ज़्यादा है तो 1200 रुपये ज़्यादा है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, x का वैल्यू क्या होगा, 5x में से 2x को घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 3x बराबर 1200। तो x का वैल्यू 3 चौके 12, 400 आ गया। x का वैल्यू जब 400 आ गया तो क्वेश्चन क्या कह रहा था निकालने को, तो बी का वार्षिक वेतन कितना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ था मासिक वेतन, पूछ रहा है आपसे वार्षिक वेतन, वो भी बी का वार्षिक वेतन पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, बी का वार्षिक वेतन कितना है। वार्षिक वेतन, मासिक वेतन तो निकाल सकते हैं, मासिक वेतन सिर्फ इसको x का वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें तो मासिक वेतन निकल जाएगा। पर हमको निकालना है वार्षिक वेतन, उसके सालाना कमाई कितना, सालाना वेतन कितना दिया गया, ठीक है। वार्षिक वेतन क्या होगा, बी का वार्षिक वेतन, बी का मंथली कितना था दिया, कितना इनकम था 3x था। तो 3x अब गुना अगर 12 से कर देंगे, 3x को 12 से गुना कर देंगे, 12 महीने होते हैं ना, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे साल का नहीं निकल जाएगा। तो x का वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू तो निकाल कर रख दिए हैं, तो x का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 3x गुना 12 है तो 3 गुना कितना कर देंगे, 400 लिख दीजिए और गुना 12 कर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा 3 चौका 1200 गुना 12 कर देंगे तो 12 को 12 से करते हैं, 12 के स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो 144 लिख दीजिए और डबल जीरो बैठा दीजिए। तो कह सकते हैं कि 14,400 जो है बी का वार्षिक वेतन निकल कर आएगा। कितना वार्षिक वेतन कितना है तो 14,400 रुपया बी का वार्षिक वेतन है, ठीक है। क्वेश्चन ये बहुत ही दमदार क्वेश्चन था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग चीज़ों को नोट करके रखिए, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन 9 कहता है कि 80 लीटर दूध, देखिए फिर यह मिश्रण वाला आ गया, दूध और पानी वाला फिर से आ गया क्वेश्चन। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। तो इस अनुपात को 2:1 करने के लिए पानी की मात्रा जो मिलानी होगी वो कितना मिलाना होगा, ठीक है। वो जो क्वेश्चन किए थे तो उसमें सिर्फ पानी निकालना था, हमने दूध भी बता दिया था। यहाँ भी कह रहा कि 2:1 और करने के लिए जो स्टार्टिंग के दिया हुआ था 7:3 ये तो दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा कि यदि अनुपात को चेंज करेंगे तो पानी का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कैसे। 80 लीटर है, दोनों का मिश्रण कितना है 80 लीटर। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूध की मात्रा से पानी की मात्रा, हाँ दूध की मात्रा से पानी का मात्रा का अनुपात, दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात दिया हुआ है। कितना अनुपात दिया हुआ है तो दिया हुआ है 7:3 दिया हुआ है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था इस अनुपात को 2:1 करने के लिए, इस अनुपात को 2:1 करना हो, 2:1 करने के लिए कितना पानी मिलाने की ज़रूरत है। ये तो दिया हुआ था, ठीक है। ये जो 80 लीटर दिया हुआ था मिश्रण में, इसमें दिया हुआ है 7:3 में दिया हुआ है दूध और पानी का अनुपात, ठीक है। अगर इसको अनुपात चेंज करेंगे 2:1 में अगर करना होगा तो पानी कितना मिलाएंगे, क्वेश्चन ये कह रहा था। पर मैं आपको बताऊंगा दूध भी कैसे निकाल सकते हैं, दूध कितना मिला हुआ है इसमें वो भी मैं निकालने के लिए आपको बता दूंगा। तो चीज़ें ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। तो यहाँ से पहले आप लोग क्या निकाल दीजिए, इसको पहले हटा दीजिए आप, 2:1 अभी नहीं रखना ध्यान में, ठीक है। यहाँ से आप पहले निकाल दीजिए दूध कितना है, पहले वाला जो मिश्रण दिया हुआ 80 लीटर में
इसमें कितना दूध है और कितना पानी है सब निकाल दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, इससे पहले क्वेश्चन आया था पानी निकालने के लिए, वही क्वेश्चन मैंने बताया था। तो यहाँ से दूध निकाल दीजिए। तो दूध कितना है, तो 7 है। टोटल दोनों मिलाकर कितना है, तो 7 और 3 को ऐड करेंगे 10 आएगा, डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल है कितना मिश्रण, 80 लीटर है। 10 8 80, 8 7 कितना होगा, 56 लीटर आएगा। यहाँ 56 लीटर दूध तो निकल कर आ गया। अगर यहाँ से पानी निकालने के लिए बोला जाए तो पानी भी निकाल सकते हैं हम लोग जल्दी से। तो पानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो पानी कितना है, 3 है। दोनों को मिलाकर कितना है, 10 है और मल्टीप्लाई कर देंगे 80 लीटर के मिश्रण से। तो 10 8 80 हो गया, 8 3 24 लीटर। कितना लीटर आ गया पानी, तो 24 लीटर इस मिश्रण में पानी है और 56 लीटर दूध है, ठीक है। अब इसी को कह रहा है, देखिए अब सब अलग अलग निकाल दिए। अब इसी को कह रहा है कि 2:1 कर देंगे। जब इसी को 2:1 में कर देंगे तो कितना पानी हमको और मिलाना होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। अभी कितना अनुपात दिया हुआ है, ये 56 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये 56 दिया हुआ है, यहाँ बनाते हैं। यहाँ 56 दिया हुआ, दूध कितना है, 56 दिया हुआ है ना। और नीचे मान लेते हैं पानी का, दोनों का रेशियो अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 56 डिवाइडेड बाई 24 दिया हुआ है। कह रहा है कि कितना पानी और मिलाएंगे, मतलब पानी तो नीचे वाला 24 है, इसमें 24 लीटर में कितना पानी और मिलाएंगे। तो पानी को अगर और मिलाने के लिए हो तो हमको उसको मान लेते हैं x, मान लीजिए x लीटर मिला देती है। y भी मान सकते हैं, y लीटर मिला सकते हैं, मतलब कितना माने ये नहीं पता कितना मिलाया गया, तो उसको मानकर चलते हैं क्या 1 लीटर पानी को और मिलाया गया, जिसके कारण अनुपात जो है चेंज हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 2:1 हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। इसके कारण अगर पानी जितना मिलाएं हम, जिसके कारण क्या हो गया, अनुपात इसका चेंज हो गया, 2:1 हो गया। तो इसमें कह रहा कितना पानी मिलाए हैं, कितना ज़्यादा पानी हम मिलाए हैं जिसके कारण अनुपात चेंज हुआ। तो इसी x का वैल्यू निकाल लीजिए तो पता चल जाएगा कितना पानी मिलाए हैं एक्स्ट्रा हम लोग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो इसको करते हैं, कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो गया, प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो 2x बराबर 56 48, देखिए 48 हो जाएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि 56 माइनस 48 हो गया। हाँ, इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2x बराबर 8 हो गया, तो x बराबर कह सकते हैं 4 हो गया। तो यही तो x निकालना था। तो कितना पानी मिलाया गया, तो पानी मिलाया गया था 4 लीटर। 4 लीटर पानी मिला है, जिसके कारण इसका अनुपात कितना हो गया, 2:1 हो गया। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। वीडियो रोक कर आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, अगर बनाना चाहते हैं तो, है ना। बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है, ताकि दोबारा गलती ना हो एग्ज़ाम सेंटर में। जितना मतलब एग्ज़ाम से पहले जितना अपने आप को परफेक्ट करना है, जितना अपने आप को तैयार करना कर सकते हैं, पर एग्ज़ाम में वहाँ तो आपको तैयारी दिखाना है ना। तो तैयारी तब दिखाओगे आप लोग जब तैयारी करोगे बेहतर से, बेहतर कंटेंट लेकर के तैयारी करोगे तो ही आप जाके आगे चल पाओगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, 2 व्यक्ति है जिसका आय का अनुपात दिया हुआ है, फर्स्ट व्यक्ति और सेकंड व्यक्ति, दोनों का आय का अनुपात दिया हुआ है। आय का अनुपात दिया हुआ, कितना दिया हुआ, दोनों का आय का अनुपात 5:3 दिया हुआ, दोनों का आय का अनुपात 5:3 है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है तथा उनके व्यय का अनुपात, मतलब खर्चे का अनुपात दिया हुआ 9:5 दिया हुआ। खर्च का अनुपात लिखते जाते हैं साथ में, खर्च का अनुपात दिया हुआ 9:5 दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि वे क्रमशः 2600 रुपया और 1800 रुपया बचत करते हैं, मतलब कि खर्चा भी, आय इनका 5 है, 5:3 है, ठीक है, खर्च करते हैं 9:5 करते हैं, और क्या करते हैं, बचत भी करते हैं। कितना बचत करते हैं, तो बचत करते हैं पैसे में, कितना बचत में पैसे कर दिए, तो फर्स्ट किया है कितना, फर्स्ट किया 2600 रुपया का बचत, फर्स्ट किया है 2600 रुपया का बचत। सेकंड की इतना किया है, सेकंड किया 1800 रुपया का बचत, सेकंड किया 1800 रुपये बचत। तो कह रहा है क्वेश्चन को, तो इनकी आय कितनी है, ये तो अनुपात में दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है। एक्चुअली में इन लोगों का दोनों का आय कितना, यही निकालना है।
तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास रहना चाहिए और धीरे धीरे लेवल हाई होगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को नोट करके रखिएगा हर एक क्वेश्चन का, ताकि दोबारा वीडियो खोलने की जरूरत बार बार ना पड़े आप लोग को। ओके, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है आय दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है, बचत दिया हुआ है, दोनों का आय निकालने के पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आय दिया हुआ है, देखिएगा आय को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, दोनों को x मान लेते हैं। 5x डिवाइडेड बाय 3x है, आय है। ठीक है, आय में अगर बचत को, अगर हम आय में से, आय के बचत में से, आय को बचत में से हटा देते हैं, आय में से बचत को अगर हटा दें, जो आय है और जो बचत हुआ उसको, बचत को हटा देते हैं तो पता चल जाएगा खर्च कितना हुआ है। चीज़ें आप लोग समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। आय में से अगर बचत को हटा देंगे तो पता चल जाएगा खर्च कितना है। तो बचत को यहाँ से हटा दीजिए आप, तो बचत को हटा देंगे तो 2600 इसका है और इसका कितना है, इसका 1800 है। 1800 हटा देंगे, जिसके कारण इन लोग का खर्च कितना बढ़ रहा है, इसका खर्च दोनों बराबर होगा तो 9:2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों का आय में से अगर बचत को हटा देंगे, जो आय हमारा है, ध्यान समझिएगा, जो आय हमारा है और बचत को भी हटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना खर्च किए थे। ठीक है, ध्यान समझिए, वही किए हैं। तो 5x में से है ना 2600 को हटा दिए थे ए वाला को, फर्स्ट वाले को, और सेकंड में क्या आ गए 3x में से 1800 को हटा दिए, इसी के बराबर कर दिए कितना खर्च, इस लोग दोनों खर्च कितना था, 9:5 था, लिख दिए। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका x का वैल्यू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 5 को कर दीजिए 5 से, 5 5 जा 25, 25x माइनस 5 से 26 में कर दीजिए, 6 5 30 का 0, कैरी 1 कितना 3 आ जाएगा, है ना, 5 दूनी 10 3 13 हो जाएगा, और डबल 0 बैठा देंगे, कितना आ गया, ये 13,000 आ गया। इक्वल टू का साइन यहाँ देते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर करते हैं 9 कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 18 9 कितना होता है, 18 9 162 होता है, 162 हो गया, और डबल 0 को बैठा देंगे, डबल 0 बैठा दीजिए। ठीक है, ये इक्वल टू में है, ध्यान दीजिएगा। तो 25x, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू के दाहिने साइड में क्या है, तो 27x है। अगर इसको बाएं साइड उठाकर ले आएंगे हम तो साइन उसका चेंज होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। चाहे इसको भी लेफ्ट साइड से 25x को उधर ले आइए आप राइट साइड में, तो उसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कर देते हैं, 27x माइनस 25x बराबर, इधर कितना था, तो माइनस 16,200 था, और यहाँ पर क्या कर माइनस हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा। तो आप चलिए सॉल्व कर दीजिए, 27x में से 25 चला गया तो 2x बचेगा, बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस 16,200 में से 13,000 चला गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर माइनस 16, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर माइनस 16,200, ठीक है, माइनस 16,200 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 3,200 निकल कर यहाँ आ जाएगा, 3200 आ गया। तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1600 आ जाएगा, क्योंकि 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में होगा, और 2 से कट जाएगा 3200, 1600 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1600 आ गया। जब x का वैल्यू निकल गया तो हम लोग x का वैल्यू इसमें दोनों में पुट कर देंगे, रख देंगे, तो आय का पता चल जाएगा, आय कितना था इन लोगों का, रख दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 1600 रख दीजिए, तो 16 गुने 5 करेंगे, 1600 गुने 5 कर दीजिए, और यहाँ पर 1600 गुना 3 कर दीजिए, दोनों का वैल्यू कितना आएगा, दोनों का आय कितना निकल कर आ जाएगा, तो 16 5 80 कर दीजिए, डबल 0 बैठा दीजिए, मतलब 8,000 किसका, फर्स्ट का है आय, और सेकेंड का आय कितना है, 16 4800 रुपया सेकेंड का आय है। यही निकालने को क्वेश्चन कर रहा था। फर्स्ट का आय कितना निकल कर आ गया, 8,000, और सेकंड का आय कितना आ गया, 4800। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जितने 10 क्वेश्चन है जो आप लोगों का बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।